जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है 6 बजे, जो कि आर ओ से संबंधित हिंदी की क्लास है। और इसमें हम आज पर्यायवाची शब्दों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। इससे पहले भी कई क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गे शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए, गे शब्द का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? ग्रह, गर्दभ, योम या गाय। तो राइट आंसर हो जाएगा गे शब्द का पर्यायवाची ग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए भैया, वृक्ष शब्द का इनमें से पर्यायवाची कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पादप जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया, कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ताम्रस, सोमरस, सरसाल या अंबु। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रस जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची है। तो आग शब्द का पर्यायवाची बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्वानर। यही जो है आग का पर्यायवाची है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? चांदनी, पक्षी, मंथन या करलव। तो राइट आंसर बनेगा करवाल। यही जो है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आशय शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया, आशय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तात्पर्य जो है आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, फल का पर्यायवाची शब्द है। तो फल का पर्यायवाची शब्द बताएं भैया, फरेब, फड़ी, परिणाम, फिराक। इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणाम। यही जो है फल का पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया, सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। तो राइट आंसर बनेगा सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला कह रहा है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है। तो यमुना शब्द का पर्यायवाची बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अकारजा। यही जो है यमुना शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, शशाक शब्द का पर्यायवाची है। तो बताएं भैया, शशाक शब्द का पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर बनेगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शशाक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है, विडौला शब्द पर्यायवाची शब्द है। तो विडौला बताएंगे भैया, इनमें से किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। तो विडौला जो है इंद्र का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है,
मार शब्द पर्यायवाची है, तो मार शब्द पर्यायवाची किसका है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनग्न का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनग्न का जो है पर्यायवाची शब्द मार होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएं भैया रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इन चारों में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी तमित्रा, यही रात का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएं भैया मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी केसरी जो है मगेंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएं षटपद का पर्यायवाची तितली होता है, भ्रमर होता है, मकड़ी होता है या केकड़ा होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर का पर्यायवाची शब्द षटपद होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो बताएं भैया मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जलोदरी यही जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएं भैया लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी दुकूल जो है लहर का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो बताएं भैया देवता का पर्याय शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वी बुध, यही जो है देवता का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें देव का पर्यायवाची अमर, सूर, निर्जन, त्रिदश आदि होते हैं, तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो बगीचा का पर्यायवाची बताएं भैया निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पसाल? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आराम जो है बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बगीचों को वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी या बाग के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है आपका बादल की पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया इनमें से जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वन, अर्णव, विपिन, दावा? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्णव जो है यही जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के तीनों वन, विपिन, दावा ये तीनों के तीनों जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है जीव का पर्याय है, तो बताइए भैया जीव का पर्याय कौन सा है इनमें से चारों में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रसाना, यही जो है जीव का पर्याय शब्द है। आज की क्लास में जितने भी पर्यायवाची हमने करवाई है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया अहि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सिंदूर, यही जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसंगिक का पर्यायवाची शब्द है, तो बताएं भैया नरसंगिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कटी, हस्त, पड़ी, कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कटी जो है हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है और बाकी के हस्त, पाड़ी, कर ये तीनों के तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। तो बताइए भैया इनमें से सिंह का पर्यायवाची कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचानन, यही जो है सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए भैया इनमें से सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीनों जो है सरस्वती की पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पद्मा जो है लक्ष्मी की पर्यायवाची होती है, ये भी साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो बताएं भैया पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बताएं भैया निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तम जो है यही निषीध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, जबकि तम जो है अंधकार का पर्यायवाची है, साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है सूर का पर्यायवाची है। तो सूर का पर्यायवाची कौन सा है। भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही जो है मार्तंड सूर का पर्यायवाची है, बाकी के आपके भास्कर, प्रकाश, तेज ये तीनों के तीनों गलत दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए भैया इन चारों में से बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वितुंडा यही जो है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दामिनी, चंचला, तड़ित ये तीनों के तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो बताएं भैया प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्राचीन, प्राकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व जो है प्राची का पर्यायवाची शब्द है, बाकी के तीनों आपके गलत दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो बताइए भैया इनमें से जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कांतार यही जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर्ष, यही जो है क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए भैया
घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल, हाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शार्दुल। यही जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के आपके तीनों के तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताइए भैया, किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मारीच, रश्मि, पुष्कर, दीप्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी के तीनों मारीच, रश्मि, दीप्ति ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया, इन चारों में से भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शलभ। यही जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया, कमल का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जलद। यही जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जलद जो है बादल का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो बताएं भैया, सरिता का पर्याय कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपथांगा। यही जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और सरिता जो है नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया, रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी के तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि समीर जो है हवा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो बताएं भैया, मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्दुल। यही जो है मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए भैया, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मयंक। यही जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो बताएं भैया, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो बताएं भैया, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का। तो जनार्दन जो है भगवान विष्णु की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए भैया, इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलद जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीनों पायोधि, जलधि, वारिधि ये तीनों के तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 2010 में ROA में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताएं भैया, लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुकूल जो है लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला कह रहा है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। तो बताइए भैया, देवता का पर्याय कौन सा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विबुध। यही जो है देवता का पर्याय शब्द है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, तो बताइए भैया तुरंग शब्द का पर्याय कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाजी तुरंग शब्द का पर्याय शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है विडौजा पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए भैया विडौजा किसकी पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का विडौजा पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए भैया रसा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमित्रा। यही जो है रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए भैया तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर का षटपद पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन आयोग के द्वारा अलग अलग टाइप से अलग अलग एग्जामों में उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सभी तरीक़ों से कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 52 नंबर का है। कह रहा है इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भैया मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जलोदरी। यही जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी के आपके मत्स्य, मीन, सफरी, ये तीनों के तीनों मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए भैया इंद्र के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्राहा। यही जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है तालाब के लिए पर्यायवाची है, तो बताइए भैया तालाब के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सरसी। यही जो है तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है अतीत के लिए पर्यायवाची है, तो बताइए भैया अतीत का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अभाग्यत। यही जो है अतीत का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भैया कामदेव का कौन सा पर्यायवाची इन चारों में से नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मृगमद। यही जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भैया विष्णु के लिए कौन सा इनमें से पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। यही जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बाकी के तीनों उपेंद्र, शेष, सही, चक्रपाणी, ये तीनों के तीनों विष्णु की पर्यायवाची हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला कह रहा है सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबोधित नहीं है, तो बताइए इनमें से चारों में से सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंद। यही जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है पक्षी संबंधित पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्राणेश। यही पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भैया राजा का इनमें से चारों में से पर्यायवाची नहीं है। भूप,
राव, राघव, नृप। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। राघव जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के भूप, गव, नृप ये तीनों के तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके पर्यायवाची शब्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया। और अभी तक भैया आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।